प्राचीन भारत की शान और ज्ञान की उस अकल्पनीय विरासत की दुनिया में चलिए आज एक साथ कदम रखते हैं। सदियों पहले एक ऐसी जगह बनी थी जिसकी गूंज सच में पूरी दुनिया ने सुनी। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस महान धरोहर को करीब से समझने की कोशिश करेंगे जिसने प्राचीन काल में शिक्षा की पूरी नींव ही बदल कर रख दी थी। जरा हजारों साल पीछे जाकर कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल या कॉलेज जैसा कोई ढांचा था ही नहीं। ऐसे में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज यानी आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक कौन सी थी? एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से लोग सिर्फ कुछ घंटे पढ़ने नहीं बल्कि वहीं रहकर ज्ञान को सचमुच जीने आते थे। और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। सच मानिए, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये हमारे उस गौरवशाली इतिहास का सबसे मजबूत प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि नई खोज कैसे की जाती है। ये नाम अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए है, एक ऐसा ऐतिहासिक केंद्र जिसने शिक्षा को पहली बार एक सही और ग्लोबल पहचान दी। अब जरा इस जगह की विशालता का अंदाजा लगाइए। यहां एक साथ 10,000 से भी ज्यादा छात्र रहते और पढ़ते थे। 10,000! आज के इस आधुनिक युग में भी ना, किसी एक कैंपस में इतने सारे स्टूडेंट्स के रहने और पढ़ने का इंतजाम करना बहुत बड़ा काम माना जाता है। तो सोचिए, बिना आज के इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के प्राचीन काल में इतने बड़े लेवल पर हॉस्टल, खाने और पढ़ाई का कितना जबरदस्त मैनेजमेंट रहा होगा। ये आंकड़ा वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। खैर, सिर्फ छात्रों के होने से तो बात नहीं बनती ना। इतने बड़े ज्ञान के सागर को सही दिशा देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पूरे 2000 शिक्षक मौजूद थे। 2000 यानी दुनिया भर के सबसे तेज और मेधावी दिमागों का एक ऐसा महाकुंभ एक ही जगह पर लग रहा था, जहां रोजाना नए विचारों और नई सोच का जन्म होता था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है वो है छात्र और शिक्षक का 5 और 1 का अनुपात, यानी हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। जरा सोचिए, आज के समय की सबसे महंगी और बेहतरीन शिक्षा प्रणालियां भी इतने शानदार फोकस का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में भी पर्सनल अटेंशन और पढ़ाई की क्वालिटी को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये सिर्फ भीड़ जुटाने की जगह बिल्कुल नहीं थी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बज रहा था। इसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि दूर दूर के देशों से लोग यहाँ खिंचे चले आते थे। चीन के बहुत ही मशहूर यात्री और विद्वान जुआनजांग, उनका नाम तो अक्सर सुना ही होगा। वे इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा करके सिर्फ घूमने नहीं आए थे, वो यहाँ की इस शानदार शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने, यहाँ से ज्ञान बटोरकर अपने देश ले जाने के लिए आए थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नालंदा उस वक्त सच में एक ग्लोबल नॉलेज हब बन चुका था। चलिए, अब देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था और कैसे आगे बढ़ती है। ये विदेशी विद्वान यहाँ सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने नहीं आते थे। यहाँ जो विषय पढ़ाए जाते थे वो बेहद विविध और आज की सोच से भी बहुत आगे थे। एक तरफ तो बौद्ध धर्म और जीवन दर्शन की बहुत गहरी शिक्षा मिल रही थी, और ठीक उसी के साथ साथ गणित और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र जैसे मुश्किल वैज्ञानिक विषयों का भी पूरा अध्ययन होता था। आध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की हर रोज कोशिश होती थी। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसी शांति से नहीं घूमता। अपने निर्माण के बाद से लगातार ऊंचाइयों के शिखर को छू रही ये महान संस्था, जहां जुआनजांग जैसे दुनिया भर के विद्वान आए, अंत में 12वीं सदी में एक बेहद खौफनाक आक्रमण का शिकार हो गई। उस विनाशकारी हमले ने सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारतें नहीं तोड़ी, बल्कि दुनिया के इस महानतम ज्ञान स्थल को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस दुखद सच के बारे में सोचते ही आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। इस पूरे विनाश का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या था पता है? जब नालंदा की उस विशाल और भव्य लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो वो कई महीनों तक जलती रही। कई महीनों तक। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि कितने लाखों करोड़ों अनमोल पन्ने, कितने हजारों सालों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, विज्ञान और साहित्य उन बेरहम लपटों में हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये तो पूरी मानव सभ्यता के एक बहुत बड़े हिस्से का हमेशा के लिए मिट जाना था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि भले ही वो ज्ञान का विशाल खजाना जलकर खाक हो गया, लेकिन नालंदा की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसकी विरासत को कभी पूरी तरह मिटाया ही नहीं जा सका। आज भी जब नालंदा के उन ऐतिहासिक खंडरों के बीच से गुजरते हैं तो वो साफ साफ भारत के उसी गौरवशाली इतिहास की अमर कहानी बयां करते हैं।
ये सिर्फ टूटी फूटी दीवारें नहीं हैं, ये उस महान युग के जीते जागते गवाह हैं जब दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं था। और आखिर में एक ऐसा बड़ा सवाल जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही तो न जाने कितना अद्भुत प्राचीन ज्ञान, ब्रह्मांड के कितने अनसुलझे रहस्य हमेशा के लिए राख हो गए होंगे। और आज जो कुछ भी इन खामोश खंडरों के रूप में बचा है, वो अपने सीने में अभी भी कौन से राज छिपाए बैठे हैं। ये वो सवाल हैं जो हमें इतिहास की गहराई में और भी ज्यादा झांकने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।